सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हाउ टू चूज राइट करियर। एक स्टूडेंट की, एक यंगस्टर की जो सबसे बड़ी समस्या है वो क्या है कि हम अपना करियर कैसे चुनें। हम ऐसे जगह पे हैं, हम ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, हम ऐसे परिवार में बड़े हुए हैं जहां पे गवर्नमेंट जॉब को या जॉब को ही सबसे पहली प्राथमिकता दी जाती है। तो इस माइंडसेट से बाहर कैसे निकले, या फिर ये कैसे तय करें कि क्या गवर्नमेंट जॉब ही हमारे लिए सही है या प्राइवेट जॉब ही हमारे लिए सही है या बिजनेस सही है, हम किस चीज के लिए बने हैं। अच्छा, ये सबसे अहम सवाल है या नहीं है? तो आज के सेमिनार में, आज के इस वर्कशॉप में हम एक किसी कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि हम किस चीज के लिए बने हैं। देखिए, अगर 1% भी क्लैरिटी आपके लाइफ में ऐड हो जाए इस प्रोग्राम के बाद, तो मैं अपने आप को सक्सेसफुल मानूंगा, है ना। सो लेकिन उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। साथ से मेरा मतलब यह है कि पहले हम बातचीत करेंगे, कुछ ब्लूप्रिंट देंगे आपको, एंड उसके बाद आपके लास्ट में क्वेश्चंस लेंगे। तो जो भी क्वेश्चन पूछना है रिस्पॉन्सिबली पूछना है, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो यूट्यूब पे जाए। तो आप ऐसे सवाल पूछिए जिसमें आपको प्रॉब्लम है, ताकि आपके उस सवाल से, क्योंकि आपका जो सवाल है ना वो कितने हजारों लाखों बच्चों का सवाल हो सकता है, तो हो सकता है आपका एक अच्छा सवाल किसी और को एक सही डायरेक्शन दे दे। और देखिए, करियर चुनते टाइम क्लियरिटी का होना बहुत जरूरी है। एक कहीं मैं रिपोर्ट देख रहा था, सुन रहा था कि इंडिया में हर साल, मैं रिपोर्ट देख लेता हूं, मैं रिपोर्ट भूल गया हूं, हाँ, इंडिया में एक्चुअली हर घंटे, एक रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में हर घंटे एक स्टूडेंट सुसाइड करता है। क्यों? क्योंकि कैरियर की कोई क्लियरिटी उसके अंदर नहीं है, कैरियर स्ट्रेस बहुत है। और हम सब ऐसे परिवार से आते हैं जिसके अंदर, जिसके ऊपर एक प्रेशर है अपने परिवार को संभालने का, है ऐसा। हम सभी अंडर प्रिविलेज जगह से आते हैं ना, जहां पे परिवार का बोझ, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें आगे जाके संभालनी है। ऐसा तो नहीं कि आराम से सब चल रहा है फिर हमें उसको आगे बढ़ाना है, नहीं, हमें सब कुछ ले दे के आगे बढ़ाना है। तो क्लियरिटी होनी जरूरी है या नहीं है? लेकिन विडंबना देखिए, हर साल 30 लाख ग्रेजुएट जो पास आउट होते हैं, उसमें 80% जो ग्रेजुएट्स हैं, 80% जो लोग हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं है। इसका कारण क्या हो सकता है कि वो जो कर रहे हैं, वो जो पढ़ रहे थे उसमें शायद वो अच्छे नहीं है, या फिर जो करने का उन्होंने सोचा था शायद उसके लिए वो कॉन्फिडेंट और क्लियर नहीं थे। आपने बचपन से यही सीखा है ना कि हैव अ गुड एजुकेशन, हैव अ गुड जॉब, हैव अ सक्सेसफुल लाइफ। तो एक अच्छी पढ़ाई कर ली, डिग्री ले ली, अच्छा जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन फिर खुश क्यों नहीं है? एक अंदर से खालीपन क्यों है? क्या लगता है आपको? जो हम करना चाहते थे वो करने से। क्या करना चाहते थे, यही तो सबसे बड़ा सवाल है जिसके लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको मैं देखता हूं कि जो फॉर्म आ रहा है उसको भर रहे हैं, जो फॉर्म आ रहा है उसको भर रहे हैं, जो एग्जाम आ रहा है उसको दे रहे हैं, किसी में तो लग जाए, जैसे कि वो लॉटरी खेलने निकले हैं। एग्जाम निकालना कोई लॉटरी है क्या? है क्या? है। लेकिन ज्यादातर लोगों को, आपके फ्रेंड सर्कल में ही कुछ ऐसे बच्चे हैं या नहीं हैं, या फिर आपके सीनियर में, कि जो भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म आ रहा है उसको भरेंगे, चाहे आता हो नहीं आता हो, ये सिलेबस भी नहीं पता है, लेकिन भरेंगे इस उम्मीद में कि शायद इस बार कुछ हो जाए। और नहीं निकलने पे वो लक की दुहाई देंगे कि भाई मेरा लक जो है वो साथ नहीं दे रहा है, 25 ठो एग्जाम दे दिए हैं लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है, सरकार बेकार है, समाज बेकार है, टीचर बेकार है। सुने हैं कि नहीं सुने? ऐसा होता है। ऐसा आपके पास आपके फ्यूचर की, आपके करियर की क्लैरिटी नहीं है तो क्या आपको डर नहीं लगता? है ना, डरना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप डर से करते हैं। तो करियर के लिए अगर अभी से डरना शुरू कर दोगे तो शायद कुछ भला हो जाए, है ना। इस उम्र में सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि जितनी बुरी चीजें हैं वो सब अच्छी लगती हैं। 4 घंटा 5 घंटा मोबाइल चलाना आप ही को अच्छा लगेगा, दोस्तों के साथ पार्टीज करना आप ही को अच्छा लगेगा, आउटिंग करना, बाइक चलाना, स्टंट मारना आप ही को अच्छा लगेगा। और जितनी भी अच्छी चीजें हैं, इस उम्र की विडंबना ही यही है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, वो सारी अच्छी चीजें बुरी लगती हैं, है ना। लेकिन वो छोटी छोटी चीजें जो हैं वही आपका भविष्य निर्माण करती हैं। आज अपने लाइफ का फंडा ही क्लियर करने हम लोग आए हैं। अब इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आते हैं कि पता है हम लोग करियर कैसे चुनते हैं। चलो एक मजेदार बात बताता हूं कि करियर कैसे चुनते हैं। हम 3-4 लोगों की सुनते हैं, उसके बाद चुनते हैं। किनकी? सबसे पहला किनका सुनते हैं हम? 3-4 लोग हैं। देखो, ये हो गया करियर बेचारा, ये बेचारा ही है, इसको तुम चुन ही नहीं पा रहे हो। किनकी सुन के चुनते हो? सबसे पहले पेरेंट्स। मैं आपको बताऊं, इनसे अच्छा वेल विशर आपका कोई भी नहीं है। चाहे आपको ये कुछ भी कह रहे हो, एजेंडा सिर्फ एक होता है कि आपका भविष्य सिक्योर हो जाए, आप सेफ हो जाए, आप एक अच्छी जिंदगी जिए।
निस्वार्थ प्यार अगर आपसे कोई कर सकता है तो कौन करते हैं? बाकी सब जितना प्यार व्यार जो तुम लोग करते हो ना, निस्वार्थ नहीं है। कुछ मत करो, फिर तुमको पता चल जाएगा। अब पेरेंट्स तो वही जान रहे हैं जो अपने समाज में देख रहे हैं, और पेरेंट्स को सिखाने वाला भी कौन? उनका समाज। तो इनका उद्देश्य गलत नहीं है ये कहने में कि तुम यही करो, तुम सरकारी नौकरी करो। वो क्या करना चाहते हैं? आपका भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं, और ये आपका भविष्य सिक्योर करना चाहते हैं। शायद इसीलिए ये कोचिंग में लाखों लाख फीस दे देते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में लाखों लाख फीस दे देते हैं इस बात की गारंटी के बिना कि आपकी जिंदगी सुधर जाएगी, है ना? तो इससे बड़ा प्यार, इससे अच्छा प्यार करने वाला कोई हो सकता है कि आपके लाइफ में? नहीं हो सकता है। अभी मैं XYG कोचिंग में गया था रांची, पता है वहां पे IIT के लिए प्रिपरेशन हो रहा था, फीस 4.25 लाख, पेरेंट का भीड़ मजमा लगा हुआ था। सोचो उतना सेल्फलेस प्यार और कोई कर सकता है क्या आपके लिए? नहीं कर सकता है। दूसरा, आप किनकी सुनते हैं? आपके सोसाइटी की। सोसाइटी तो आपको बताता है कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छे हो, तुमको तो IAS करना चाहिए, हाँ? तू खेलने में कितना भी बढ़िया है, सोसाइटी तो तुमको बताता है कि तू धोनी ना बनेगा, पढ़। बताता है या नहीं बताता है? तुम कहते हो कि हमको तो बिजनेस करना है, तो तू अंबानी नहीं बन पाएगा, पढ़ो। कौन बताता है? सोसाइटी। तो आप सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होते हैं करियर चुनने टाइम या नहीं होते हैं? होते हैं। और तीसरा कौन बताता है? आपके जो फ्रेंड्स हैं, फ्रेंड्स सर्कल जो है आपका। अच्छा तुम कर रहे हो ये, हम भी करते हैं, मतलब खुद का कुछ भी नहीं है, लेकिन किसी के कहने पे, किसी से इन्फ्लुएंस होकर हम कोई स्टेप लेते हैं या नहीं लेते हैं। फिर ऐसे ही स्टेप लेने के बाद हम उस चीज में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, उसके बावजूद भी उस काम में शायद हो सकता है कि हम खुश ना हो। इसलिए 80% लोग जो अच्छी नौकरी भी कर रहे हैं वो खुश नहीं है, ऑल्दो वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, है ना? एंड लास्ट, आपको सुनना किसकी चाहिए? खुद की। क्लियरिटी से क्या होता है? मैं क्यों बार बार क्लियरिटी कर रहा हूं? क्लियरिटी से पता है क्या होता है? जब आप किसी चीज को लेके, जब भी आप किसी चीज को लेके क्लियर होते हैं, तो उसमें आपका कॉन्फिडेंस कहां पे होता है? होता है या नहीं होता है? आप ऐसे लोगों से मिले हैं कि मैं ये तो कर ही लूंगा, बोलने वाले से मिले हैं कि मैं तो ये कर ही लूंगा, चाहे जो हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कर लूंगा इसको। क्यों? क्योंकि वो जो करने वाले उसमें 110% क्लियर है। लेकिन कुछ लोगों से ऐसे मिले हैं कि मैं ये करना तो चाहता हूं, मेहनत भी कर रहा हूं, लेकिन हो नहीं रहा है। क्यों? हो सकता है कि उससे वो ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन वो क्लियर नहीं है। तो क्लियरिटी से कॉन्फिडेंस आता है, और ये क्लियरिटी और कॉन्फिडेंस का जो ग्राफ है ना, वो बिल्कुल ऐसे है। क्लियरिटी अगर ऐसे है तो कॉन्फिडेंस भी ऐसे होगा, लेकिन क्लियरिटी अगर ऐसे है तो कॉन्फिडेंस भी ऐसे होगा। मैक्सिमम बच्चों की जो समस्या है वो ये है कि वो क्लियर नहीं है, इसलिए शायद वो कॉन्फिडेंट नहीं है, और कॉन्फिडेंट नहीं है इसलिए वो स्ट्रेस्ड हैं, और स्ट्रेस्ड हैं तो वो गलत कदम उठाते हैं, और जब गलत कदम उठाते हैं तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो आपको फैमिली को और आपको भुगतना पड़ता है। करियर चुनते टाइम भी एक चीज का ध्यान रखिएगा, या फिर कोई भी चीज का अगर सिलेक्शन करना हो तो ध्यान रखिएगा कि नॉलेज का कोई विकल्प नहीं है। नॉलेज का कहीं कोई विकल्प नहीं है। जितना ज्यादा नॉलेज, उतने ज्यादा ऑप्शंस की जानकारी, और उतना ज्यादा क्लियर होने का चांस। आओ समझते हैं इसको, ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जानने की कोशिश कीजिए, खुद से पूछिए कि आप किस चीज में अच्छे हैं। तो अगर आप ये कंफ्यूज हैं कि पता नहीं मैं इसमें अच्छा हूं या नहीं हूं, तो बेहतर सवाल ये है कि आप खुद से पूछिए कि मैं किन 5 चीजों में अच्छा हूं, मैं किन 5 चीजों में बढ़िया हूं। अगर यह सवाल आपकी मदद नहीं कर रहा है तो शायद यह मदद करेगा जो मैं आपको बताने वाला हूं। आपने क्या पढ़ा है? 2 तरीके से सोचिए। पहला तरीका जो मैं आपको यहां बता रहा हूं, दूसरा तरीका जो मैं इसके बाद बताऊंगा। और उसके बाद हो सकता है, देखिएगा, आप ही में से कुछ बच्चे बोलेंगे कि आप, मुझे लगता है कि मैं इस चीज में बढ़िया हूं। तैयार हो? साइंस लेने वाले कितने बच्चे हैं यहां पे? साइंस लेके पढ़, अच्छा इतने हैं, अच्छा थैंक यू, बैठ जाइए, मतलब हाथ नीचे कीजिए। अच्छा, कॉमर्स लेने वाले कोई नहीं है, चलो। आर्ट्स मान लो कि कोई है। अच्छा, साइंस में मैं अगर आपसे करियर ऑप्शंस पूछूं तो आप क्या क्या बताएंगे? इंजीनियरिंग, मैं इसकी कंप्लीट वीडियो भी डाल दूंगा करियर ऑप्शन से संबंधित इस वीडियो के अलावा, लेकिन अभी फिलहाल आपसे बात करता हूं, ठीक है? इंजीनियरिंग,
मेडिकल, चलो ऐसे डायरेक्ट ऐसे मेडिकल, डिफेंस, क्यों डिफेंस इधर भी कर सकते हैं, डिफेंस और साइंटिस्ट, इंजीनियरिंग है, मेडिकल, डिफेंस, साइंटिस्ट, और बताओ। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जमाने में रहते हैं। ई है गूगल बाबा, इसके अंदर क्या है, एक गूगल बाबा। अब गूगल बाबा ऐसा है कि आज का अलादीन का चिराग मानता हूं मैं इसको तो रगड़ने की भी दरकार नहीं है। उसको तो रगड़ना पड़ता था अलादीन के चिराग को 2 मिनट, इसको रगड़ना पड़ता है क्या? सिंपल पूछो कि करियर ऑप्शंस इन साइंस स्ट्रीम, मेरे ख्याल से 50 से कम जवाब गूगल बाबा आपको नहीं देगा, लेकिन तुम कुछ और सर्च करते हो। आप रह रहे हैं 21st सेंचुरी में, जहां पे इंफॉर्मेशन यूं अवेलेबल है। कैसे अवेलेबल है? यूं। उसमें आपको इंफॉर्मेशन कितना है? अब जब लिमिटेड इंफॉर्मेशन है तो लिमिटेड ऑप्शन हुए कि नहीं हुए आपके पास? हुए। और जब लिमिटेड ऑप्शन है तो उसी में से चुनना हुआ कि नहीं हुआ? और जब लिमिटेड चीजों में से किसी को चुनना है, आप जब किसी काम को मजबूरी में करोगे तो उस काम में खुश रहोगे या नहीं रहोगे? अब समझ में आया पूरा लूप क्या है? सबसे पहले आज आपको टास्क दे रहा हूं मैं, पता नहीं हम फिर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, किस सेमिनार में मिलेंगे। आपने जिस भी स्ट्रीम से पढ़ाई करी है, सबसे पहले कम से कम 35 करियर ऑप्शंस आज जाके आप एक्सप्लोर कीजिए कि क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। करेंगे? अच्छा, जानेंगे ना तो आपको पता चलेगा। पहला तो तरीका ये पढ़ने वाले के लिए, नहीं पढ़ने वाले के लिए आ रहे हैं फिर भाई, पॉसिबिलिटी इतनी है दुनिया में जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। और देखो, आप इस तरीके से सोच रहे हो, यहां पे हॉल में मान लो कि 25 लोग हैं, आप इस तरीके से सोच रहे हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपके बैचमेट भी इस तरीके से सोचते होंगे या नहीं सोचते होंगे? अब जब पूरा ग्रुप, पूरा मजमा एक तरीके से सोच रहा है तो सब एक काम करेंगे कि नहीं करेंगे? अब जब सब एक काम करेंगे तो उस काम में कंपटीशन होगा या नहीं होगा? अब समझ में आया कि फलाना चीज का फॉर्म निकला तो 30 लाख फॉर्म क्यों भरा गया? क्यों? क्योंकि पूरा भीड़ उसी दिशा में सोच रहा है। समझ में आया? आप भी वैसे ही सोचते हैं, और जब आप वैसे सोचते हैं, भीड़ जैसा सोचेंगे, भीड़ जो कर रहा है करेंगे, तो भीड़ का हिस्सा बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो आप खो जाएंगे या नहीं खो जाएंगे? आपके अंदर हो सकता है कि कुछ और बनना था, काबिलियत कुछ और था, लेकिन बन आप कुछ और गए। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप ऐसे करियर चुनते हैं। तो क्या मैंने कहा कि आप जिस भी स्ट्रीम से हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा आप सबको मैसेज यही है कि आप जिस भी स्ट्रीम से हैं, कम से कम 35 to 50 करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर कीजिए, जानकारी लीजिए। एक क्लिक पे यूट्यूब पे उसके बारे में पूरी जानकारी आ जाती है, कितने में कोर्स होता है। बल्कि आपको बताऊं, मेडिकल, इंजीनियरिंग, ये सब करने में लाखों करोड़ों के खर्चे हैं। ऐसे बहुत सारे कोर्स हैं जो 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 तक हो जाते हैं। पॉसिबिलिटी, ग्रोथ की पॉसिबिलिटी अनलिमिटेड है। ऐसा है या नहीं है? आप सिर्फ यूट्यूब पे सक्सेस स्टोरी सुन लेते हैं, लेकिन कभी एक्सप्लोर करने की कोशिश करी नहीं करते हम। क्यों? पता नहीं हम कहां बिजी हैं। मैंने आपको क्या कहा था कि इस उम्र की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हर अच्छी चीज बुरी लगती है, और हर अच्छी चीज टाइम टेकिंग लगती है, और हर बुरी चीज के लिए हमारे पास वक्त है, और हर बुरी चीज हमें अच्छी लगती है। ठीक है, तो करेंगे ये कम से कम काम। कितने करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करना है? 35 to 50। अब देखना, मान लो कि 35 करियर ऑप्शंस हमें पता चला, 50 करियर ऑप्शंस हमें पता चला। उसके बाद मुझे लगा कि यार ये 5 चीजें जो हैं, जो मेरे इंटरेस्ट से बिल्कुल अलाइंड है, मेरे इंटरेस्ट से बिल्कुल जुड़ा हुआ है ना, तो क्या उन 5 को फिर एक्सप्लोर किया जा सकता है कुछ दिन, या नहीं किया जा सकता है? उसमें से किसी एक को पिक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है? और किसी भी काम को अगर आप 2 से 4 हजार घंटे कर लो तो उस काम में आप एक्सपर्ट बन जाते हो। फिर उस काम में आपसे अच्छा इंसान ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, किसी एक चीज को चुन लीजिए और उसमें 4,000 घंटे लगा दीजिए, आप हाई पेड प्रोफेशनल बन जाते हो उस चीज में। दूसरे तरीके से भी हम करियर चुन सकते हैं। मान लीजिए कि हम ऐसे जगह से रहे, देखो हमारा जो पास्ट उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल था नहीं, मतलब है नहीं, अब तो कुछ बदल सकते हैं क्या हम वापस जाके? अब ऐसे भी बच्चे हैं यहाँ पे मौजूद जिनकी पढ़ाई जो है वो किसी गवर्नमेंट स्कूल से हुई है। कितने लोग हैं ऐसे कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं? हाथ नीचे कीजिए। अब इनको सुविधा कम होती है, एक्सपोजर कम होता है, पढ़ाई का वो स्तर नहीं होता वहां पे, क्योंकि वहां पे टीचर पढ़ाने कम और फांकी मारने ज्यादा जाते हैं। गवर्नमेंट, मैं आपको तो सबसे ज्यादा टीचर बनने के लिए, हमारे टीचर हैं, पूछो उनसे, सबसे ज्यादा पढ़ाई टीचर बनने के लिए पढ़ा जाता है, पढ़ते हैं ये लोग। लेकिन टीचर बनने के बाद सबसे कम कोई पढ़ाता है तो वो सरकारी स्कूल का शिक्षक है। तो वैसे बच्चे जो अंडर प्रिविलेज सोसाइटी से बिलोंग करते हैं,
जिनमें उनकी कोई गलती नहीं है, वो अपना करियर कैसे चुने? आपको तो हाई फाई वर्ड भी समझ में आता है, शायद उनको समझ में भी ना आए। बिलियन लोग हैं तो 7 बिलियन लोग एक दूसरे से डिफरेंट हैं, और 7 बिलियन लोग किसी ना किसी चीज में अच्छे हैं। ये मानते हैं, आपकी नहीं मानते हैं? भगवान के पास इतना फुर्सत ही नहीं था कि वो जंक बना के इस दुनिया में भेजे। हर कोई खास है, तो हर इंसान के अंदर कोई ना कोई क्वालिटी है या नहीं है? है। आपको बताओ ऐसे लोग करियर कैसे चुनो, या फिर वैसे लोग भी जिनका इधर मेन स्ट्रीम में कोई मन नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो अपना करियर बनाना चाहते हैं कि किसी चीज में वो अच्छे हैं, लेकिन वो एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे कि किस चीज में वो अच्छे हैं और किस चीज में करियर बनाना चाहिए। थोड़ा एक डर है अतुल जैसा कि मान लो उसमें नहीं हो पाया भैया तो क्या करेंगे? करियर ऑप्शंस हैं। अच्छा, वैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो लिख बहुत अच्छा लेते हैं, है कि नहीं है? बहुत बच्चे लिख लेते हैं। अच्छा, जवाब देने तो सुझ जाएंगे हम। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, हो सकता है कि वो बहुत अच्छा तबला बजा लेते हो। देखो, सिंगिंग डिफिकल्ट हो सकता है ना? हो सकता है कि आपकी आवाज सबको पसंद ना आए, आएंगे उस पर भी, लेकिन हो सकता है कि बहुत अच्छा तबला बजा सकते हो सकता है कि नहीं? अच्छा, हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा फ्लूट बजाता होगा, उसको ही पता ही नहीं है कि इसमें भी करियर बनाया जा सकता है। अच्छा, हो सकता है कि कोई बहुत अच्छा एथलीट होगा, कोई बहुत अच्छा एथलीट होगा, धावक होगा। अब गांव के लोग जो हमारे यहाँ, हम जहाँ से मैं हूँ, ऐसे लोग दौड़ने धूपने में पछाड़ दो तो उनको तो हम जान जाए। हो सकता है कि हर एक गांव में एक उसेन बोल्ट बैठा हो, पॉसिबिलिटी है ऐसी कि हमारे हर एक गांव में एक उसेन बोल्ट बैठा हो, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि उसेन बोल्ट क्या है और वो क्या करता है। मानते हो इस बात को या नहीं मानते हो? अरे हमारे यहाँ तो बालू पे लोग दौड़ते हैं, उतना ही स्पीड जितना इधर लोग रोड पे दौड़ते हैं। कुछ लोग हो सकता है बहुत अच्छा वीडियो एडिटिंग जानते हो। अच्छा, ऐसा संभव है या नहीं है? इसी में से कितने लोग वीडियो एडिट कर लेते हो? देखो भाई, आप लोग कम टैलेंटेड नहीं है, बस डायरेक्शन नहीं पता, और बहुत हाई पेइंग काम है ये सब। अच्छा, हो सकता है कि कुछ लोग अच्छा फोटोग्राफी, देखो इनको, ये हमारे पास जितने भी कैमरामैन हैं, कितने लोग अच्छा फोटोग्राफी कर लेते हो? देखो कितने टैलेंटेड लोग हैं हमारे पास। हो सकता है बहुत अच्छे फोटोग्राफर हो, और क्या क्या पॉसिबिलिटी बताइए, आप लोग बताइए। हाँ जी, हो सकता है गेमिंग में बहुत अच्छे हो। तो आज अपॉर्चुनिटी की तो कोई कमी है ही नहीं। आप दिन भर जो बोका के जैसा बैठ के 4 घंटे रील कंज्यूम करते हैं, बना भी तो सकते हो अगर एक्टर हो आप। हर्ष बेनीवाल को जानते हैं? कैरी मिनाटी को तो सभी जानता होगा। भुवन बाम, हाँ, वो सब अच्छा लगेगा ही। तो उन लोगों को कोई बॉलीवुड हॉलीवुड में है क्या? वो लोग बॉलीवुड वाले उनके पास आते हैं अपने मूवी प्रमोट कराने। इतने सारे करियर ऑप्शंस हैं, आप बस डरपोक हो और कुछ नहीं हो। मैं आपको आज एक बात कहना चाहता हूं कि क्लियरिटी से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस से, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो किसी काम को करने के लिए, तो उस काम को बहुत अच्छे से करते हैं। जब उस काम में आप अच्छे से करते हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं, और जब आप उस काम में महान बनते हैं तो आप पावरफुल बनते हैं। और ये दुनिया बहुत जालिम है, मैं आपको थोड़ा सा चेताना चाहता हूँ। एक तरफ ये दुनिया जहाँ पे पावरफुल लोगों के आगे अपना सर झुकाती है, उनका प्रणाम करती है, साष्टांग दंडवत प्रणाम करती है, वही इंसान दूसरी तरफ कमज़ोर लोगों को सताती है। तो आप कमजोर बनना चाहते हैं या पावरफुल? हाँ जी, पावरफुल कैसे बनेंगे? जो भी कर रहे हैं, सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, जो भी कर रहे हैं उस काम में आपसे बेहतर कोई नहीं होना चाहिए। मैं आपको एक बात बताऊं, हर प्रोफेशन में कुछ लोग टॉप पे होते हैं, कुछ लोग एवरेज होते हैं, कुछ लोग बिलो एवरेज होते हैं। अगर आपके शहर में 100 डॉक्टर्स हैं, 5-10 डॉक्टर्स को सभी जानते होंगे, हो सकता है लाइन भी नहीं लगे, नंबर भी ना लग पाए पहले दिन आपका, लेकिन ऐसे 95 डॉक्टर्स हैं मौज मार रहे हैं बैठ के, है कि नहीं ऐसा? ऐसे वकील हैं, आप चले जाइए कचहरी में, 100 वकील अगर हैं तो 5-10 वकील हो सकता है कुछ पैसे कमा ले रहे हो, टॉप किप पे हो, लेकिन कुछ बाकी नीचे के जो वकील हैं हो सकता है कि पिछले 7 दिन से उनको कोई क्लाइंट ना मिला हो। ऐसा है या नहीं है? ऐसी सेम हर फील्ड में होता है यार। मेरा एक फ्रेंड है, वो पता है क्या कहता है, तू कौन सा काम करता है इससे तू छोटा बड़ा नहीं। पेंसिल ही बेच रहे हैं, जैसे आपको बिजनेसमैन बनना है ना, अगर आप पेंसिल बेचने का चुनाव आपने किया है तो भाई साहब आपसे बड़ा पेंसिल बेचने वाला पलामू में कोई नहीं होना चाहिए। विजन ये रखो। अगर आप वीडियो एडिटर बनने का सोच रहे हैं, 4000 घंटे वीडियो एडिटिंग कर लो,
आप इस चीज में परफेक्ट बन जाते हैं। अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं, आप ऐसा वीडियो एडिटर बनो कि भैया झारखंड में अगर कोई वीडियो एडिटर ढूंढ रहा हो तो सबसे पहले आपका नाम आए। हार्ड वर्क के साथ जब सही डायरेक्शन मिल जाता है तब एक महान व्यक्ति का निर्माण होता है ना। मैं आपको मैं धीरू भाई अंबानी जी की जिंदगी मुझे बड़ी इंस्पायर करती है। आज वो एशिया के सबसे रिचेस्ट लोगों में से एक हैं, लेकिन पता है उनकी जिंदगी कैसे शुरू हुई थी? वो गिरनार की पहाड़ियों में चाय पकौड़ा बेचते थे, सोचिए। मुझे उनकी डिग्री का किसी को पता है क्या? नहीं पता होता। क्यों? क्योंकि डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो कर रहे थे उसमें वो बहुत महान थे। और महानता आती है प्रैक्टिस से और डेडिकेशन से और कंसिस्टेंसी से। प्रैक्टिस करते रहिएगा, कंसिस्टेंट रहिएगा। कंसिस्टेंट मतलब क्या? आज किया 10 दिन छोड़ दिया, इसको कंसिस्टेंसी कहते हैं क्या? आज किया बिना परिणाम का किया, लगातार किया, बार बार किया, इसको कंसिस्टेंसी कहते हैं। और डेडिकेशन किसको कहते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या कह रहा है, करना और मुझे करना है, बस बात खत्म है ना। लेकिन वही दूसरी तरफ एक हिदायत यह भी है कि जब भी आप अपना करियर चुन रहे हो तो बहुत बहुत ईमानदार रहे खुद से। कुछ लोग अगर वो गाना गाने लगेंगे, हो सकता है कि 25 लोग हैं, 20 लोग बेहोश हो जाए, लेकिन वो अपने आप को सिंगर कहेंगे। ऐसे लोगों को देखिए, ऐसा गलत नहीं है इसमें कुछ, लेकिन अगर आप जब खुद से ही बेईमान रहेंगे, खुद से झूठ बोलेंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं है कि आप औंधे मुंह गिरेंगे, गड्ढे में गिरेंगे। पॉसिबिलिटी है या नहीं है? आप फेल होंगे, इसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है? तो आप मोटिवेशन अपने अंदर ढूंढिए। आप मोटिवेशन यूट्यूब पे ढूंढने जाते हैं तो ये बिल्कुल वही बात होगी, एक गधा है जो मोटिवेशन यूट्यूब पे ढूंढने जा रहा है बिना ये जाने, बिना कि वो किस चीज में बढ़िया है, और उसको वहां पे सुनाई दे रहा है कि तुम कर सकते हो, और इसको पता ही नहीं कि वो क्या कर सकता है। तो ये संयोग कैसा बना? फिर बताओ क्या कर लोगे, है ना। एक अगर स्टूपिड को मोटिवेट कर दोगे तो वो कुछ नहीं बनेगा, वो मोटिवेटेड स्टूपिड बनेगा, और हो सकता है वो ज्यादा बड़ा ब्लंडर कर दे। जितने भी टेररिस्ट होते हैं ना, जितने टेररिस्ट होते हैं उनको वो सारे स्टूपिड हैं, और उनको एक मकसद दे दिया जाता है, स्टूपिड सा मकसद, और उस मकसद के लिए उनको इतना पंप्ड अप कर दिया जाता है कि तुम वहां जाओगे स्वर्ग में तो हूर की परियां मिलेंगी, तुमको नहलाएंगी, धुलाएंगी, तुम्हारे लिए नाचेंगी, मतलब तरह तरह के पकवान होंगे। और वो क्या करता है? अपने आप को बम से उड़ा लेता है। तू ज्यादा ब्लंडर हुआ या नहीं हुआ? तो मोटिवेशन बाहर ढूंढना है कि अंदर ढूंढना है? और मोटिवेशन मतलब क्या यार, कि जिस काम को कर रहे हैं उसके लिए हम बहुत उत्साहित हैं। हम आपके लिए यहाँ पे सेमिनार कर रहे हैं, आप पैसा मिल रहा है क्या हमको? आपका भी टाइम इंपॉर्टेंट था तो मेरा भी टाइम तो इंपॉर्टेंट है ना। क्यों कर रहे हैं भाई? हम अपने काम को लेकर पैशनेट है, आपका नहीं पता। हमको मजा आता है लोगों से बातचीत करने में, यंगस्टर से बातचीत करने में। तो इस तरीके से करियर चुना जा सकता है कि नहीं चुना जा सकता है ना। कितने लोगों को थोड़ी क्लियरिटी मिल रही है? बेहोश जो है ना, वो सिर्फ आंख बंद करके नहीं हुआ जाता, कुछ लोग आंख खुले रहे में भी बेहोश हैं। सिगरेट का पैकेट देखा हमने? सिगरेट का पैकेट कितने मैसेजेस लिखे रहते हैं उस पर? टोबैको कॉजेज कैंसर, धूम्रपान हानिकारक है, कैंसर होता है। उसके बाद बढ़का पिक्चर लगा देता है यहाँ पे कि ऐसे हो जाएगा, लटक जाएगा तुम पियोगे तो। आप सिगरेट का पैकेट लेते हो, दिखाई देता है कि नहीं देता है? देता है ना। उसके बावजूद भी तुम खोलते हो, उड़ाते हो, काश एकदम मस्त, वो गोला 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 नाक से मुंह से पता नहीं कहां से तुम धुआं निकाल लेते हो। वो देखने के बाद भी आप वो काम कर रहे हैं। ऐसी होता है कि स्टूडेंट्स के साथ, उनको पता है कि ये काम करके मेरा नुकसान है, ये काम करने से मेरा करियर खराब होगा। 4-5 घंटे जो मोबाइल में बोका जैसा जो समय बिता रहे हैं, फालतू कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, 4 घंटा रील स्क्रॉल कर रहे हैं, इससे मेरा कुछ होना जाना नहीं है। सुबह 10 बजे उठने से कुछ होना जाना नहीं है, रात में 3 बजे तक वेब सीरीज देखने से कुछ होना जाना है, लेकिन फिर भी कर रहे हैं। तो आप आंख खोल के बेहोश हैं या नहीं है? आंख खोल के जो होश में है वो महान बन जाता है। इसलिए हमेशा आंख खोल के होश में रहिए, बेहोश मत रहिए, है ना। कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन, हार्ड वर्क और नॉलेज का कोई विकल्प नहीं है। डिस्ट्रैक्ट मत होइए, ये उम्र डिस्ट्रैक्शन का उम्र है। छोड़ो, ये सब कुछ नहीं होना। पिंकी रिंकी रीमा राधे श्याम मोहन का चक्कर जो है ना, छोड़ दो। कुछ हाथ नहीं लगने वाला है अफसोस के अलावा। फिर वो लोमड़ी के जैसा कहोगे कि अंगूर। हमारे अंदर डर जो है वो प्लांट किया गया है। किस बात का डर? ये नहीं हुआ तो, ये नहीं हुआ तो। आपने कह तो दिया कि फलाने फलाने करियर ऑप्शन को चुन के महान बना जा सकता है, लेकिन नहीं हुआ तो भाई साहब, नहीं होने की प्रोबेबिलिटी गवर्नमेंट जॉब में है कि नहीं है? अभी जो दिमाग है आपका वो तुरंत इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। उसमें क्या होता है, कोई बता के जाता है ना, ये करोगे तो ये तुरंत मिल जाएगा, आप वो करने लगते हैं।
मेरा आप सबसे दरख्वास्त है कि इस उम्र में सबसे ज्यादा ध्यान अपने स्किल को सीखने पे दीजिए, स्किल्ड बनिए, पैसे कमाने पे बहुत ज्यादा फोकस मत कीजिए। जब आप बहुत ज्यादा पैसा कर, देखो पैसा जो है ना वो ग्रेटनेस का पीछा करता है, तो अगर किसी एक चीज को चुन के उस चीज में महान बन जाएंगे, पैसा ऑटोमेटिकली आपके पीछे भागेगा। लेकिन अगर आप अभी से पैसे के पीछे भागने लगेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बिना, आप बहुत ज्यादा स्किल्ड हैं तो प्लीज आप भागिए, आप प्लीज कमाइए, लेकिन वो किसी भी स्कैम में, ये में, वो में मत फंसिए। मेरा एक दरख्वास्त है आपसे, आज आपको इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह गुमराह करने के लिए कितने सारे लोग हैं जो आपको क्या कहते हैं, ये कर लो तो इतना पैसा मिल जाएगा, वो कर लो उतना पैसा मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलेगा, लास्ट में तुमको रुसवाई हाथ लगेगी। यंग एज जो होता है ना वो सबसे ज्यादा एनर्जेटिक टाइम होता है, आप एनर्जी से लबालब हैं अभी, तो उस एनर्जी को एक सही डायरेक्शन देना है और जिस चीज में अच्छा उस चीज में और बेहतर बनते चले जाना है। यही होना चाहिए इस उम्र में, है ना। तो अभी सीखने पे ध्यान देना है, पैसा आपका पीछा करेगा। भाई अभी आप कितने साल के हैं सारे? एवरेज एज ग्रुप क्या है यहाँ पे? 17 मान लूं, 17-18 मान लूं एवरेज एज ग्रुप। 18-20 साल के लोग हैं यहाँ पे। 2 साल अगर आप किसी एक चीज पे ध्यान दे देना, मैं आपको बता रहा हूं कि आप क्या कुछ कर सकते हैं ना, पॉसिबिलिटी की कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब मैं तो यंगस्टर, अभी जो टाइम है ना, यंगस्टर्स के पॉसिबिलिटी को लेके बहुत एक्साइटेड रहता हूं कि कितना कुछ है अभी करने को। लेकिन फिर भी लोग कहते हैं ये नहीं आ रहा, वैकेंसी नहीं आ रही। भाई तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तुम उन सबसे ऊपर हो, तुम ही सबसे ऊपर हो। इस चीज को ध्यान में रखना है ना। और हमेशा कॉन्फिडेंट रहिए यार। मान लो कि आपको कुछ भी बनना है, मान लीजिए कि आपको बहुत अच्छा वीडियो एडिटिंग, आपका इस सब में बहुत शौक है, किसी 1, 2, 5 इंसान को ऐसा पकड़िए जो आपसे बहुत बेहतर हो उस फील्ड में और उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। अपने बोलना, चलना, साइकिल चलाना, कपड़ा पहनना, जूता पहनना, सब कुछ नकल करके सीखा है। मैं गलत हूं क्या? सब कुछ, लिखना भी, पेन पकड़ना भी नकल करके सीखा है आपने या नहीं सीखा है? कोई सिखाता है तो हम सीखते हैं। कामयाब भी नकल करके हुआ जा सकता है, बस कामयाब लोगों की नकल कीजिए। आप कुंठित लोगों की नकल करते हैं, जो फ्रस्ट्रेटेड है समाज में, उसकी नकल करते हैं, उसके बात को अपने दिल पे ले लेते हैं आप। अगर आपको कोई बहुत सक्सेसफुल इंसान आके सलाह दे रहा है, उसकी बात दिल पे लीजिए, खुद की सुनिए। और मैंने आपको आज सारी चीजें बता दी हैं। फिर हम लोग मिलेंगे अगले सेशन में कभी किसी अच्छे टॉपिक के साथ, जिसमें आपका फायदा होगा, टियर 3 सिटीज के बच्चों का फायदा होगा। मेरा मेन फोकस जो है ना, असली भारत देखिए टियर 3 सिटीज में ही रहता है और यहाँ के बच्चों में जुनून होता है, बस पेस नहीं है।